प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है, उस पर आज हमारे साथ मौजूद हैं भीम वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट मदन पाल गौतम सर हैं। इनसे आप जानना चाहेंगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे। पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आपको। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था देखने को मिल रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप। उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर इस समय कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है। बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं है, कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, अधिकारी सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि आज तो रास्ते चलने में भी डर लगता है। पहले से उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि बेटियां रास्तों में चलती थी, डरती थी, लेकिन आज हम कह रहे हैं आज उत्तर प्रदेश में चाहे बहन है, चाहे बेटी है, चाहे आदमी है या युवा है, सबको उत्तर प्रदेश की गलियों में, सड़कों पे आने में जाने में डर लगता है जब तक वो अपने घर पर ना पहुंच जाए। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का वो बताना चाह रहा हूँ, कितनी बढ़िया कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर। बलिया जिला आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के अंदर अनुसूचित जाति का एक अभियंता है, एक्शन जिसे कहते हैं, उसके कार्यालय में घुस करके देखिए किस तरीके से पीटा जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं आपके चैनल के द्वारा। ये एक्शन है, जूतों से पीटा जा रहा है। जब एक अधिकारी सुरक्षित नहीं है, जूते से उसके ऑफिस में घुस कर पीटा जाएगा तो आम जनता का, आम कर्मचारी का क्या होगा। ये एक्शन का काम है। एक्शन पिट रहा है, या तो उनकी बातों को माने या उनके काम को करे दबाव में आकर के, और उनके काम को दबाव में आकर के वो नहीं करता है तो उसके साथ उसके ऑफिस में घुस करके उसे पीटा जाता है। ये कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है। एक घटना और आपको दिखाना चाहता हूँ, ये भी उत्तर प्रदेश की घटना है। उत्तर प्रदेश का जिला हाथरस है। हाथरस के अंदर एक युवा मोटरसाइकिल पे आता है जो अनुसूचित जाति का लड़का है। उस लड़के को, जिसे मैं आपको वीडियो के द्वारा दिखाना चाह रहा हूँ, ये आके देखिए, ये आके अपनी बाइक से खड़ा होता है और खड़ा होकर के 3 लोग इसको बाइक पर पीटते हैं, इतना पीटते हैं, बाइक से गिरा देते हैं और गिरा करके एक रास्ते पर एक तरफ ले जा करके नीचे गिरा करके उसे डंडों से पीटा जाता है। इतना पीटा जा रहा है कि वो चिल्ला रहा है, मुझे क्यों पीट रहे हो, मुझे क्यों पीट रहे हो। लेकिन उन तीनों के कान पर जूं नहीं चलती, वो बेचारों को बख्शा नहीं जाता। ये उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और मुस्लिम समाज के ऊपर तो आज ऐसी बाढ़ आ गई है, उनको पीटने में जय श्री राम का नारा लगाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या भगवान राम ने यही काम किया था कि अत्याचार जो करेंगे उनका जय श्री राम बोल करके उनका नाम को बदनाम करेंगे। कहाँ कहाँ है महाराजा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने ऐसा कहाँ कहा है, उन्होंने कहाँ कहा है, उन्होंने कब ऐसा अत्याचार किया। उन्होंने दोषी पे तो कार्रवाई की है। तो ये तो यहाँ तो भगवान राम का नाम लेकर के हमारे समाज के पुरुषों को, भाइयों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, उनको पीट रहे हैं। तो कहाँ का ये क्या भगवान राम ने कि तुम मेरा नाम लेकर के अत्याचार करियो। ये कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की ध्वस्त हो चुकी है। आज कानून नाम की कोई चीज़ नहीं, जंगल राज चल रहा है। जैसे कि बिहार में एसआईआर पर जनता ने अपना पूरा सहयोग दिया था, एसआईआर रद्द भी कर दी गई है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, जो बिहार में जो इन्होंने एक टेलर चलाया कि इस पर जनता जागरूक नहीं होगी, जो एसआईआर चलाया था उस एसआईआर में जनता की देन है, जनता की यह विजय है। जनता इसमें सफल हुई है। जिस तरीके जनता ने मांग की है, उस जनता की मांग पर जो चुनाव आयोग ने अपने उस आदेश को वापस लिया है, हम जनता को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। अगर जनता इसी तरीके से पूरे देश में खड़ी हो गई तो इनको रौंद रौंद के मारेगी। जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर भी, बिहार के अंदर भी, राजस्थान के अंदर भी, महाराष्ट्र के अंदर भी, मध्य प्रदेश के अंदर भी सब तरह अत्याचारों की बाढ़ आ गई है। यानी जनता पूरी तरह से जान चुकी है। और आप तो ये भी जान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में छोड़ो, पूरे देश के अंदर जो इन्होंने वादे किए थे वो वादों पर पूरे नहीं उतर रहे हैं। और आज जनता को गुमराह करके जो ये 11 साल से सरकार में बैठे हैं, अब जनता आने वाले समय में इनको जनता सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। जिस तरीके से बिहार में रैली के दौरान राहुल गांधी के मंच से जाने के बाद में एक शख्स ने वहाँ विवादित बयान दिया था, जिसकी वीडियो बनाकर उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल करी है। उस वीडियो को इंटरनेशनल मीडिया ने इतना उछाला है, उस पर क्या कहना चाहेंगे। विपक्ष मीडिया, देखिए मैं आपके चैनल के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ, विपक्ष की मांग को मीडिया दबा रहा है। जो सच्चाई और मीडिया के लोग नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए तो मीडिया वालों से बात नहीं करते। आज मीडिया बिका हुआ है।
गोदी मीडिया है, गोदी की जेब में बैठा हुआ है। जो गोदी कहते हैं, जो मोदी जी कहते हैं, जो अमित शाह जी कहते हैं, वो मीडिया दिखाता है, वो मीडिया चलाता है। जो सही बात है उसे नहीं चलाता। आज आपने देखा है बरेली के अंदर, मैं एक घटना आपको दिखा रहा हूँ, बरेली के अंदर किसानों को खाद नहीं मिल रहा, और बरेली के अंदर खाद ना मिलने पर वहाँ किसानों को पीटा जा रहा है। ये बरेली की घटना है। खाद का कालाबाजारी हो रही है, खाद नहीं मिला किसानों को, उनके साथ में अत्याचार हो रहा है, पीटे जा रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, पूरी रात खड़े हैं। तो ये जब किसान सुरक्षित नहीं है, उसको उसकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है, कहाँ चला गया यूरिया? उसकी कालाबाजारी कौन कर रहा है? सरकार के लोग उसे कालाबाजारी को रोकें और किसानों को, मजदूरों को, जो भूमिहीन लोग हैं, उनको खेती मजदूर है, उनको खाद यूरिया दिलवाएं। अब आप हाथरस और बलिया वाले मुद्दे पर सरकार से क्या मांग करते हैं? उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि जो हाथरस में घटना हमारे दलित समाज के युवा के साथ में जिस तरीके से मारपीट बर्बरतापूर्वक की है, उन सभी को गिरफ्तार किया जाए और उन पर गुंडा गैंगस्टर की कार्रवाई लगा करके उनको जेल भेजने की हम मांग करते हैं। और जिस तरीके बलिया के अंदर अधिशासी अभियंता के ऑफिस में घुसकर जिस तरीके से उसे जूतों से पीटा गया, उन सभी लोगों पर गुंडा गैंगस्टर की कार्रवाई करके उनको जेल भेजे। भीम वाहिनी ये मांग करती है और शुरू से हम ईवीएम का विरोध करते हैं, आज भी हम विरोध कर रहे हैं। ईवीएम से चुनाव कराना बंद किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की हमने मांग की है। इस पर कई बार हमने धरना दिया। फिर हम द्वारा आपके चैनल के द्वारा हम कहते हैं, देश के अंदर इस जनतंत्र को कायम रखना है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को कायम रखना है, जिंदा रखना है। जिस तरीके से 85% समाज के लोगों को वोट डालने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, उस अधिकार को छीनना चाहते हैं। तो इसलिए देश के अंदर बैलेट पेपर चुनाव कराना बहुत जरूरी है। इसलिए हम चुनाव आयोग से ये मांग कर रहे हैं, जो आज एक कठपुतली बन के चुनाव आयोग काम कर रहा है, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, ईवीएम से चुनाव बंद किया जाए। जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, उस पर आपका क्या विचार है? मैं इसका विरोधी हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ, हिंदू राष्ट्र का विरोध करता हूँ। अगर देश हिंदू राष्ट्र हो जाता है, पहले नंबर तो इस देश के अंदर सब समाज, सब धर्म, सब जातियों के लोग रहते हैं। जिस देश के अंदर इतनी जातियाँ हैं, वहाँ हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। जब एक परिवार का व्यक्ति अपने परिवार को बांध कर नहीं चल सकता, तो इस देश के अंदर ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, इतनी जातियों का जब समावेश देश के अंदर है, तो यहाँ हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। अगर हिंदू राष्ट्र हो जाता है, तो इस देश के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े समाज के लोग, जो गरीब समाज के आते हैं, और मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, हत्या, डकैती, मारपीट, रेप जैसी घटनाएं होंगी। हम हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं। हिंदू राष्ट्र की जो लोग मांग कर रहे हैं, पहले उनसे हम ये कहना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बना करके तुम इस देश के अंदर कौन सी तरक्की पर ले जाना चाहते हो? हिंदू राष्ट्र बनने पर इस देश के अंदर कत्लेआम होंगे, हिंदू राष्ट्र बनने पर इस देश के अंदर डकैती होंगी, हिंदू राष्ट्र बनने पर इस देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े समाज के 85% समाज के लोगों पर अत्याचार होगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनने का हम विरोध करते हैं। भारत के संविधान को अक्षर से उसका पालन किया जाए, अक्षर से संविधान का लागू किया जाए, हम ये मांग करते हैं। ये थे हमारे साथ एडवोकेट मदन पाल गौतम, और इनसे हम एक और भी वीडियो है, उस पर भी हम इनसे जानकारी लेनी चाहेंगे। एक वीडियो और वायरल हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति के 22% आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, और ये विरोध करते हैं कि 22% आरक्षण से देश में यानी नौकरियां खत्म हो गई हैं। तो मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जो इस आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, जो लोग इस देश के अंदर 15% जाति में आते हैं, 15% मात्र हैं, उन लोगों को देश के अंदर आरक्षण 50% मिल रहा है, और हर जगह वो लोग आरक्षण में, हर जगह उनका आरक्षण बना हुआ है। पहले नंबर पर आ जाइए, इस देश के अंदर जितने भी मंदिर हैं, मठ हैं, उन सब में ब्राह्मण समाज का आरक्षण है, उसको ख़त्म किया जाए। पहले नंबर मेरी मांग है, वहाँ भी आरक्षण लागू किया जाए, उन लोगों को वहाँ पर आरक्षण में बैठाया जाए जिन लोगों को अत्याचार, अन्याय, शोषण और जलालत की ज़िंदगी झेलनी पड़ती है। दूसरे नंबर पे मैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति के, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, जब 50% आरक्षण आपको पहले से मिला हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10% EWS आरक्षण उनको और दे दिया गया, क्या पहले से उनका आरक्षण कम था? हम इसका विरोध करते हैं। क्या गरीब उन सवर्ण जाति के लोगों के अंदर है? क्या गरीब उन्हीं पूंजीपति जाति के अंदर है जो पहले से नौकरियों पर हैं?
पहले से उनके मिल फैक्ट्री भट्टे लाइसेंस चल रहे हैं, उनके सारे कल कारखाने चल रहे हैं, सारी व्यवस्था पर उनका कब्जा है, उनके लिए 10% आरक्षण और दे दिया। और हमारा जो 85% हमारा जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज 85% का आरक्षण है SC ST OBC का, उसका ये लोग विरोध करते हैं। तो मैं उसका इन कहना चाहता हूँ EWS का आरक्षण खत्म किया जाए और हमारा जो आरक्षण कोटा वो पूरा किया जाए। तो मैं एक मांग आपके चैनल के माध्यम से मैं ये वीडियो को दिखाने के बाद मैं कहना चाहूँगा, ये वीडियो आप देखेंगे, ये वीडियो गाजियाबाद का है। इसमें आरक्षण लेने की मांग क्यों नहीं करते? मल को क्यों नहीं उठाते? नालियों को क्यों नहीं साफ करते? वहाँ पे क्या हमारे वाल्मीकि जाति के लोग ही साफ करने के लिए हैं? क्या उन्हीं को आरक्षण है? आज गाजियाबाद के नगर निगम पर और सरकार के पास ऐसे साधन नहीं है जो इस गटर को साफ कर लें। हमारा अनुसूचित जाति का जो वाल्मीकि जाति का ये व्यक्ति है, ये गटर को साफ कर रहा है। क्या इसका आरक्षण, जो इसको आरक्षण में नौकरी मिली है, इसका भी विरोध करते हैं? क्यों ये लोग इसकी नौकरी क्यों नहीं पाते? इस नौकरी की मांग क्यों नहीं करते हैं? तो इस नौकरी की मांग भी तो करें। जो आज मल को उठाते हैं, लैटरों को साफ करते हैं, आज का जो जितने भी पूरे देश के अंदर चारों तरफ आपने देखा अनुसूचित जाति जनजाति के लोग उन जगह को साफ करते हैं जहाँ कोई पैदल भी नहीं चल सकता, तो वहाँ आरक्षण क्यों नहीं लेते? तो मैं कहना चाहता हूँ जो संविधान ने हमको व्यवस्था दी है, उस संविधान के अंदर संविधान के तहत हमको लाभ दिया जाए, संविधान के तहत हमको नौकरी दी जाए, और जो हमारी वोट है उस वोट को सुरक्षित रखा जाए। और जो देश के अंदर EVM का विरोध कर रहा पूरा देश, अब आज तो जनता भी EVM का विरोध कर रही है, किसान भी EVM का विरोध कर रहा है, और हम तो पहले से भी EVM का विरोध करते चले आ रहे हैं। EVM का विरोध करके उसको हटाया जाए, हम विरोध करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक EVM नहीं हटेगी, बैलेट पेपर चुनाव नहीं होगा, तभी देश को जनता के हाथ में जनतंत्र की सरकार कहा जाएगा, लोकतंत्र की सरकार कहा जाएगा। ये लोकतंत्र की सरकार नहीं है, जनतंत्र की सरकार नहीं है, ये तो मटमर्दी तानाशाही की सरकार है। तानाशाही तो काफ़ी लोगों पर पहले आपने देखा, वो भी नहीं रही। आगे आने वाले समय में जनता इनको जवाब देगी, जनता तैयार हो चुकी है। हमारे साथ एडवोकेट मदनपाल गौतम, देखते रहिए समाचार के